उससे बातें करती है, हंसी मजाक करती है, जिससे वो बच्ची काफी खुश रहती है और एन को वो बहुत पसंद करती है। अब रात को जब एन अपने कमरे में थी तो तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है, इसके साथ ही उसे कुछ आहट भी महसूस होती है। वो चेक करने बाहर जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर जब वो मरीजों वाले एरिया में घूम रही थी तो तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो भी कई बार बहुत ज्यादा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही। मगर फिर तभी अचानक उसके सामने नेट लिया जाती है, जिसे देख वो थोड़ी हैरान रह जाती है ये सोचकर कि वो बाहर कैसे आ गई, क्योंकि सारे मरीजों को हमेशा ही उनके कमरों में बंद करके रखा जाता है और सिर्फ 2-3 नंजी अंदर जाती थी। मगर फिर वो उसे थोड़ी बहुत बात करके दोबारा कमरे के अंदर भेज देती है। वो फिर जब नीचे वाले हिस्से में आ रही थी तो उसे दोबारा से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तो वो यहाँ इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये आवाजें मुझे सुनाई क्यों दे रही हैं, क्योंकि वो दरअसल इन आवाजों को थोड़ा बहुत पहचान चुकी है। इसके बाद वो एक क्लास के पास से गुजरती है जहाँ हेड फादर सारे नए फादर्स और प्रीस्ट को क्लास दे रहे थे और सभी को एक्सॉर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। वो यहाँ एक लड़की की वीडियो दिखाते हुए बताते हैं कि ये पोजेस हो गई थी, इस पर एक्सॉर्सिज्म ने काम नहीं किया जिस वजह से इसकी मौत हो गई, क्योंकि उस पर शैतान का कब्जा बहुत ही ज्यादा गहरा था। अब एन भी आकर चुपके से इस क्लास में बैठ जाती है क्योंकि उसकी दिलचस्पी तो इस टॉपिक पर पहले ही बहुत थी। फादर उसे देख लेते हैं मगर कुछ नहीं कहते। आगे फादर बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ड इंसान के सामने जाते हैं तो एक तरह से हम किसी जंग के मैदान में आ जाते हैं, इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अपने सारे हमले भी बिल्कुल तैयार रखनी पड़ती है। हमें गॉड की कई बातों को हमेशा याद रखना होता है क्योंकि शैतान और उसके साथी हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग चालें चलकर जाल बिछाकर वो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें उनका सामना काफी अच्छे से करना होगा और कुछ भी हो जाए गॉड पर यकीन रखना होगा, क्योंकि तभी हम किसी पोजेस्ड इंसान पर एक्सॉर्सिज्म करके उसे ठीक कर सकते हैं, जो कि बहुत बार नहीं हो पाता और शैतान का शिकार पोजेस्ड इंसान मारा जाता है। फिर इसके बाद एन इसी लड़की की रिकॉर्ड फाइल और रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है जिसमें उस लड़की ने भी एक आवाज के बारे में बताया था कि वो आवाज मुझे अक्सर सुनाई देती है। अब यही हम एक पुराने वक्त का सीन देखते हैं जहाँ एन डॉक्टर को बता रही थी कि जब मेरी मॉम पोजेस्ड थी तो उन्हें भी कोई आवाज सुनाई देती थी जो उन